बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं हाजीदीन मोहम्मद साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का इतना वसी करने का अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है। माशाल्लाह, आपको खुशामदीद कहते हैं हम मुस्कुराती सुबह में। हाजी साहब, मैं ये चाह रही हूँ कि आज हम बात करें जो मौसम की वजह से परेशानियां लाहक हैं लोगों को। किसी को जो है वो गले में दर्द है, किसी का जो खांसी हो रही है, और ये जो खिचखिच आपने अभी खुद से मुझे बताया कि आपके साथ भी ये मसला है। आपके पास तो खैर इतनी सारी जड़ी बूटियां और माशाल्लाह ऐसी ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि आप खुद से तो फैज़याब हो जाते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप नाजरीन को भी बताइए कि ऐसे मौसम में किस तरह से फिट रह सकते हैं। क्या कि शाम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बहुत आसान सा मसला है कि पानी आप सुबह निहार मुँह गर्म कर लो, तेज़ गर्म नहीं, नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ गर्म हो, थोड़ा शहद में ला के 1 चुटकी 2 चुटकी दालचीनी मुँह में डालो और वो पानी पी लो। 1 घंटा नाश्ता ना करो, रात को भी काम, सोने से पहले भी काम करो। आपका निज़ाम 100 नहीं होगा, लेकिन 80% आपका ठीक हो जाएगा माशाल्लाह। गला ख़राब है, सर में तकलीफ़ है, जो जोड़ों में तकलीफ़ है, फ़ौरन फ़ायदा होता है माशाल्लाह। और नज़ला खांसी जो हाजी साहब, उसमें भी अफाका होगा इंशाल्लाह? फ़ौरन फ़ायदा होता है माशाल्लाह। जैसे नज़ला के लिए बहुत आसान सी बात बताऊँ कि कहवा बना लें, आधी इंच टुकड़ा अदरक पीस लें, ठीक है। पीसने के बाद उसको क्या नाम है, चीनी पत्ती डालें, कड़ी पत्ता डालें, दालचीनी डालें, लौंग डालें और कहवा बना के पिए। लेकिन ये कहवा तेज़, इस मौसम में तेज़ गर्म नहीं पीना है, ठीक है। ये तेज़ गर्म नहीं पीना है। नीम गर्म से थोड़ा तेज़ पीना है, लेकिन इसे खोलते पीते ना तो वो ना हो, ठीक है। हाजी साहब, गर्मी का आपने जिक्र किया, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा फील होता है कि उनके पेट में गर्मी हो गई है, जिसकी वजह से मैदे में प्रॉब्लम हो जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या नुस्खा? बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। सुबह निहार मुँह चाय का चमचा तुख्मे मलंगा जो है ना, पानी के साथ ले लें, खुश्क डालें मुँह में और पानी पी लें। और दिन में एक दफ़ा 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी मिला लें, उससे मिला के पी लें। ये रोज़ ही रूटीन बना लें तो मैदे की गर्मी, पेट की गर्मी 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है माशाल्लाह। और मैदे की गर्मी की वजह से हाजी साहब छाले भी हो जाते हैं मुंह में? वह मुंह में छाले होते हैं। सबसे ज़्यादा छाले से कहीं ज़्यादा अजियत दूसरे काम की होती है। अगर गर्मी होती है, गैस होती है, फिर जो चढ़ती दिमाग में ना, तो इंसान की हालत बुरी होती है। जब डगारें आती हैं, गैस खारिज होती है, तो उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल। और कॉन्स्टिपेशन के हवाले से भी जानना चाहूँगी, कब्ज़ जो है वो गर्मियों में, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग पानी कम इस्तेमाल करते होंगे, उसकी वजह से भी हो जाता है। आपकी कौन सी ऐसी दवाई है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत कारआमद है? देखिए, अगर मुस्तकिल इलाज चाहिए तो 4+5 और GTM जो है या PG जो है, ये दवाई हमारी बड़ी बेहतरीन है। ठीक है। पूरा जिस्म मेंटेन करती हैं, हम भी वही खाते हैं, मेरे पास भी हर जगह मौजूद होती हैं। इत्तेफाक से आज गाड़ी में नहीं, लेकिन मैं गाड़ी में रखता हूँ मैं। और GTM, PG और 4+5 इससे फ़ौरन होता है। अब ये होता है कि मैदे में तकलीफ़ होती है मुश्किल होती है, तब KD जो हमारी KD है, PTS है, चमेली है, तो इनमें से कोई भी एक दवाई के 2 कैप्सूल खा लो, या इसका सफ़ुफ़ अगर पीने की हिम्मत हो तो मुँह में डालें, पानी पी लें, तो आपको फ़ौरन ख़ासतौर पर KD जो है, तो उसका तो ये आलम है कि वो मैदे में पहुँचते ही कार्रवाई फ़ौरन होती है। इससे बोलता है कि आपने इंजेक्शन लगा लिया और फ़ौरन डोना ठीक हो गया। माशाल्लाह। उल्टी आ रही है, KD खा लो। आपको क्या नाम है, मुँह से बदबू आ रही है मैदे की वजह से, तो KD खा लो, 2-4 दिन खाओगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। ओके। हाँ, 4+5 है, तो उसका भी यही आलम है कि आप जब खाते हो तो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों में बराबर काम करती है माशाल्लाह। लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात है कि मेरी ज़िंदगी में 41 साल में ये पहला मौका मैंने देखा है कि जिसमें गर्म ठंडी दवाइयाँ सब मिला के मिक्सर बनाते हैं, कुछ गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं, ठीक है, दोनों मिलाते हैं ताकि हर सीज़न वो काम आती हैं माशाल्लाह। ठीक है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में 41 साल में पहली मरतबा मैंने देखा है कि गर्म दवा गर्मी में भी काम आ रही है और सर्दी में भी काम आ रही थी उसके, क्योंकि 4+5 में कुछ अज़ा गर्म होते हैं। अच्छा। लेकिन वो गर्म नहीं जो आपके मैदे में छाले बना दें या आपके वजूद पे खराब, वो नहीं है, एक लिमिट में। लेकिन पहली दफ़ा चीज़ मैंने देखी और अच्छा लगा मुझे।
माशाल्लाह। हाजी साहब, आपको क्योंकि जाहिर सी बात है दवाइयाँ वगैरह मंगाने में बड़े मसाइल लाहक होते होंगे, मैं जानना चाहती हूँ और नाजरीन तक भी ये मुझे लगता है कि पहुँचनी चाहिए बात कि आप कितनी मेहनत से तमाम दवाइयाँ बनाते हैं हम सब के लिए। क्या शायद मेहनत की तो हद नहीं है, बेशक लामहदूद। इतनी भाग दौड़ होती है, सामान कभी कहाँ से दवाइयाँ आती हैं, वो लाते हैं, तैयार रखते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी मेडिसिन को नेचुरल मेरी जब वो बन के तैयार होती है तो फिर तो किसी और फॉर्म में होती हैं, जब वो रॉ मटेरियल में होती हैं वो किसी और फॉर्म में होती हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक बनने के बाद दुनिया ठीक होती है, शिफा मिलती है, लेकिन इसकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा और पैसा भी लगता है। तो ये किसी की समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आती। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, वो शख्स के लिए मैं दुआ भी करता हूँ और याद भी करता हूँ। क्या बोला? दुआ भी करता हूँ, याद भी करता हूँ। बिल्कुल। क्या शाह दुनिया का हर इंसान, आप भी और मैं भी, मरते दम तक सीखते रहेंगे। बेशक। माँ की गोद से लेकर लाहत का पता जहाँ तक इंसान सीखता है। सन 2000 का मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूँगा। एक साहब किसी अदारे में काम करते थे और बहुत ठीक ठाक कमाई वाले शख्स थे। वो बीमार हुआ तो उसकी कमाई बीमारी पे 61 लाख रुपए उस अदारे ने खर्च कर दिए। ठीक है। एक उसी जेब से तो 1 रुपया नहीं गया। खैर लेकिन ठीक ना हो, मेरे पास आके इलाज शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के अंदर उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, फिट हो गई। लेकिन अभी दवाई उसको 1-2 महीने में खानी। रश पे ताशा दूसरे खड़ा हुआ, 100 रुपये की दवाई थी। 100 रुपये जेब से निकल, उसकी जान निकल रही थी। अच्छा। लेकिन चूँकि अदारे ने खर्च किया तो वहाँ तो उसकी जान नहीं निकली, उसकी जेब से तो नहीं गई। दूर से खड़ा हो गया, बोला जी वो दवाई के पैसे कम करें, महंगी। मैंने कहा जाओ, उसका बोलना तो सब लोग स्टार्ट हो गए। अच्छा। मैंने बुलाया, मैंने कहा अच्छी बात है, तो ये 2 चीज़ें मुझे ला के दे दो। कहाँ से मिलेंगे? मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया, मैंने कहा यहाँ से मिलेगा। मेरा वादा है कि ये 500 लोग खड़े हैं ना, इनसे मैं इल्तिजा कर दूंगा, मैं तुझे पहले दवाई बना के भेज दूँगा, बाकी सब कुछ है, 2 चीज़ें नहीं है। फ़ोन किया है फलाने, ये इतना भेज दो। उसने बोला कौन सा रईस है भाई, पहले मेरे अकाउंट में तो 10 लाख तो भेज दे। अल्लाह अकबर। और ठंड नहीं याद, दवाई मैंने कहा दवाई ख़त्म हो गई। बोले नहीं दवाई दे दे, मैंने दवाई ख़त्म हो गई और 2 चीज़ें ला के दो, मेरा वादा कि मैं फ्री में बना के दूंगा। बिल्कुल। और आपके सामने बनाऊंगा, तैयार करूंगा तो मैं दे दूंगा। तो 2 महीने खाते रहना। माँ ये मेरी खातर, मैंने कहा 500 तक क्या निकलो। बाप आ गया, ओ जी मेरी खातर। मैंने कहा कौन है? मुझसे बाप ने कहा निकलो यहाँ से। मैं लाकर उसने लेटर लिख दिया, अभी कहीं पड़ा होगा। मैं क्या बोला कोई हाल है? मैंने कहा ज़कात। हाँ। लाखों रुपए महीने कमाने वाले ने ज़कात में दवाई ली। अल्लाह। ये मेरे लिए सबक है, मैंने सीखा है, समझा है। लेकिन अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बेशक, जिसकी मिसाल पहले भी नहीं दी। आपने दवाई की बात की, दवाई बनाना इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन लेने वाले के लिए ये हर बात हलवा है जी। एक शख्स सोने के बटन लगा के बैठा हुआ है और बिल्कुल पहले भी आपसे मैंने बात की थी जी जी जी। और चैन पीछे लगी हुई है, सोने की चैन। वो कहता मुझे ज़कात में से दो ड्राई क्लीन किए हुए कपड़े पहना हुआ है, चेयर में के लट्ठे का सूट पहना हुआ। वो ज़कात में से दवाई ले रहा है। बोला मेरे बेटे मुझे महीने के 200 महीने थे, ये अकल काम कबूल करने वाली नहीं थी, लेकिन उसका ज़र्फ था, उसने ज़कात में दवाई ली। उसके बराबर में रक्षा वाला बैठा था, उसकी शलवार फटी थी। मैंने कहा मैं तुम्हें दवाई फ्री में दे रहा हूँ। उसने बोला मैं क्यों, तुम मेरे कपड़ों में मत जाओ। 2,500-3 हज़ार रुपये रोज़ाना लेके जाता हूँ मुनाफा। माशाल्लाह। रक्षा वाला कहता है 2,500-3 हज़ार रुपये मैं डेली लेके जाता हूँ, तुम्हारे फटे हुए कपड़ों को मत दे, मैं फ्री में दवाई नहीं लूँगा। आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि एक रिक्शा ड्राइवर फ्री में लेने को तैयार नहीं, बोला कि मुझ पर ज़कात ही लगती है। और जिसने जो है ना सोना पहना हुआ तकरीबन 4-5 लाख रुपए का सोना, बल्कि 6-8 लाख का सोना पहना हुआ है, लेकिन वो ज़कात में से दवाई लेके जा रहा है। इलाज करवाया, कुछ नहीं, सवाल जब नहीं किया। बोला जी मेरी सफ़र पोशी है, वो बच्चे 200 महीने देते हैं, 200 रुपये का यार दूध भी नहीं आ रहा है किलो, नहीं, वो भी क्या नाम है 220 रुपये किलो है। बिल्कुल। लोग इतनी बड़े बड़े झूठ हाजी साहब कैसे बोल देते? झूठ बोलने के लिए हद मुकर्रर नहीं है, बेशक, जितना चाहे बोल लो, लेकिन सच की हद मुकर्रर है। क्या के शान है आज जो बात की सच 10 साल बाद भी वही रहेगी। हाँ। क्या के शान है आज 100 झूठ बोले 10 साल के बाद एक भी याद नहीं रहेगा, नहीं रहता। ये सही बात कह रहे हैं आप। ये मेरी आप सबकी दास्तान है, हर किसी की दास्तान है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जितना कुछ मुमकिन है अच्छा कर दिया जाए, बेशक। क्या कि शायद नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी हमारी आपके अगले आने वाले वक्त में मुलाकात है, यानी कोई दलील नहीं, लेकिन ये है कि जो वक्त मेरे पास है उसके लिए मैं अच्छा काम करूँ। देखिए इसीलिए
हमारा हमने नया यूट्यूब चैनल बनाया एडीएम नेचुरल्स ऑफिशियल का। जी। पहले वाला भी चल रहा है एडीएम नेचुरल्स हर का, एडीएम नेचुरल ऑफिशियल का जो हमने बनाया है उसमें इस्लाह का प्रोग्राम है, लेकिन लाजवाब प्रोग्राम है माशाल्लाह। इतने बेहतरीन जवाब आ रहे हैं, लोग फ़ोन करते हैं, आके बात करते हैं, खुशी होती है माशाल्लाह। हाजी साहब एक कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं राहिल बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे हकीम साहब से मालूम करना था कि मेरे साथ एक मसला है एंजाइटी का, डिप्रेशन का ना। मैं नहीं मुझे समझा। होता हूँ। अच्छा आवाज़ नहीं आ रही अदिल भाई। मैं कह रहा हूँ मुझे एंजाइटी का मसला है, डिप्रेशन का मसला है, मुझे चक्कर वगैरह आते हैं बहुत ना। आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई, थोड़ा सा लाउड बोले। मैं कह रहा हूँ मुझे एंजाइटी का मसला है, डिप्रेशन है और एंजाइटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखे आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी एंजाइटी हाजी का साहब। बहुत आसान सी बात है, अगर करना चाहो ना तो नामुमकिन है। बेशक। 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी डाल के उससे पका के ठंडा कर लो। ठंडा करके 2 चुटकी तोख मलंगा या इसबगोल-बूसी, एक चीज़ दोनों में से, दोनों नहीं, दोनों में से एक, वो तीनों एक साथ पी लो। एक हफ्ता 10 दिन करो, आपका निज़ाम बहाल होना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। देखें मेरे कह शादी में रिसर्च कर रहा हूँ 41 साल से, इसीलिए कर रहा हूँ कि जितना भी हो सके इंसान की बका हो जाए। मेरा सवाल एक ही अल्लाह रब से, हर इंसान की बका सलामती चाहिए, चाहे वो जिस मज़हब से भी है। बेशक। क्योंकि अगर जो भी है किसी मज़हब से, लेकिन औलाद तो मेरे बाप की है ना, आदम अलैहिस्सलाम की, वो जिस मज़हब से भी, लेकिन औलाद तो मेरी माँ की है, हमा हवा की। तो मैंने इंसानियत को देखना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत बात है, कुर्बान जो अपने प्यारे महबूब है, या रहमत लिल आलमीन, सारे जहानों की रहमत बना के आने बन के आने वाले उस नबी के, हम आप और तमाम लोग पाबंद हैं इस बात के कि हमने उधर चलना है, हमने अच्छा करना है और अच्छा करते रहना है, हमने बुराई से दूर रहना है। और दूसरा को बुराई करे तो पहले उससे हाथ से रोको, फिर ज़बान से रोको, वो ना मना हो तो फिर आप दिल से बुरा मान के हट जाओ। हमारी औकात इतनी है ना, शायद हम नहीं जा सकते। बिल्कुल। लेकिन आपने कितनी खूबसूरत बात की है हाजी साहब। अगर हम सब ये समझने लगे कि जो दूसरा बंदा है वो हमारा भाई है, तो हम कभी भी, हमारा दिल ही नहीं चाहेगा किसी को धोखा देने का या कोई फरेब करने का। देखिए मज़हब के तो बनते चले आए, लेकिन आप एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपनी प्यारी शहज़ादी से, ये सबको जाके सुना देना, वादा करो। बिल्कुल हाजी साहब। ये तमाम बच्चे बैठे हुए ये भी वादा करें, भी सुनेंगे कि सबसे दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, पहला मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम, पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम, दूसरा इंसान उनकी बीवी अम्मा हवा, मुसलमान की बीवी और मुसलमान, नबी की बीवी मुसलमान। आप सोचें, एक हमारे मज़हब में 1,24,000 अम्बिया आए, नबी आए, तो इतना कितना अजीम मज़हब है और कितना पुराना मज़हब है। सुभान अल्लाह। मैं थोड़ी सी 1 मिनट की बात करना चाह रहा हूँ, मैं दुबई में था तो किसी मेरी दूसरे बिल्कुल हाजी साहब, ये कंटिन्यू करते हैं हम ब्रेक से वापस आके। नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक, आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब वही बात कंटिन्यू करते हैं जो अधूरी छोड़ के गए थे। आपने कहा दुबई का कुछ वाक़या सुना रहे थे आप। तो मेरे पास वहाँ जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पर हर मज़हब का इंसान यहाँ भी आता है, वहाँ भी आते हैं, आके अपने मिसाल पेश करते हैं। मैं दुआ कर देता हूँ, बीमारियों के लिए दुआ कर देता हूँ, काट कर देता हूँ, और जो कुछ अगर वो मुसलमान इस्लाम के हवाले से कुछ उनको आता हो तो दे देता हूँ, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दे देता हूँ कि हर शख्स का मसला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से चालू, हर किसी, सुभान अल्लाह, चाहे उसका मज़हब जो भी है, मुस्लिम वगैरह मुस्लिम सारा। तो उससे मुझसे कहा जी आपका मज़हब तो अभी चंद दिन का, 1400 साल का, हमारा मज़हब तो बहुत पुराना है, हज़ारों साल का है। मैं किसी की बात को काटता नहीं हूँ, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हिस्ट्री पढ़ी है कि वो हर किसी की बात पूरी सुन के जवाब दिया करते थे, ताकि बात पूरी समझ में आ जाती। मैंने पूरी बात सुनने बाद मैंने बोला छोटी सी बात बता दूँ, आपका मज़हब बहुत पुराना है, मैं अभी नए मज़हब में। जी, मैंने कहा बेटा बात ये है कि आपके मज़हब को 1000, 2000 या 4000 साल होंगे, मेरे मज़हब में 1,24,000 नबी आया हुआ है। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम, पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम, पहला मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम, दूसरा इंसान उसकी बीवी वो मुसलमान, उससे आगे तो नस्लें बढ़ी हैं, उस आगे क्या नाम है इंसान बड़ा है, उसकी नस्लें बढ़ी हैं।
तो जिस मज़हब में 1,24,000 पैगम्बर आए तो वो मज़हब की उम्र कितनी होगी? ये शुरू भी ये है और आखिर भी ये है। ये इंसान की इब्तिदा भी है, ये भी आप याद रख लेना। आपको मैं आनियर कह रहा हूँ, इंसान की इब्तिदा भी क्या नाम है इस्लाम से है और इंसान की इंतहा भी इस्लाम से होगी। सुभान अल्लाह, बेशक। ठीक है ना। इंसान फ़ानी ख़त्म होने के लिए आया, हर जिंदा चीज़ ख़त्म होने के लिए आई है, कोई रहने के लिए नहीं आई है। आगे रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बेशक। ना आपका पानी ख़त्म होगा, ना हवा ख़त्म होगी, ना दरख्त ख़त्म होंगे, ना पहाड़ ख़त्म होंगे, ना दरिया ख़त्म होंगे, ना कुदरत ख़त्म होगी, लेकिन ज़िंदा चीज़ें ख़त्म होती रहेंगी, नहीं आती रहेगी, नहीं आती रहेंगी। हमारी 1 घंटे की नशिस्त थी और उसको समझ में आ गई तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा जी जो मसला मसाइल था तो उसको सिर्फ एक तस्वीर दी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने अमल किया तो उसे बेतहाशा फ़ायदा हुआ और मुझे अच्छा लगा कि मैं 1 साल 1.5 साल के बाद मुझे इत्तला मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। माशाल्लाह, मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था। लेकिन उससे उसके बाद मेरा उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये मुलाकात हमारी सन 2000 की थी। अच्छा। तो देखें, अच्छा काम कोई भी मज़हब वाला इंसान कर सकता है, ये नहीं कोई भी है कि इंसान है क्या है, कुछ भी है, लेकिन औलाद मेरे बाप की है, बेशक, आपके बाप की है, बेशक, मेरी माँ की है, मगर आपकी माँ की भी, और दुनिया के हर इंसान के चाहे जिस मज़हब से भी है, उसकी माँ अम्मा हवा है, उसके बाप आदम अलैहिस्सलाम। बेशक। ठीक है, मज़हब आगे जो भी है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इंसानियत की ज़रूरत होती है। मैं सबके जो इलाज करता हूँ, दुआएँ करता हूँ, मैं फ़र्श से अर्श तक हर मखलूक की दुआ करता हूँ। क्यों? कि मुझे अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह जब मुझे दुनिया से उठा लेना, मुझसे मेरा हिसाब किताब नहीं करना। रोज़ बोलता हूँ, यहाँ से उठा के जन्नत फिरदौस में दाखिल कर देना, कोई हिसाब किताब मेरा ना हो, मेरे ख़ानदान का भी ना हो। सुभान अल्लाह। और ये दुआ मैं तमाम उम्मत मुसलमान के लिए भी करता हूँ, दुनिया के हर मुसलमान के लिए करता हूँ। अल्लाह इनको हिदायत दे मुझ समेत और राह रास्त पे रख। लेकिन दुख की बात यह है कि हम जो इंसान हैं, जब खवास की दुनिया में पड़ जाएं तो वो अल्लाह, रसूल, इंसानियत, कुरान सब कुछ पीछे डाल देता है, सिर्फ वो अपनी ख्वाहिशात को आगे लेके चलता है। आज अगर जो हमारे मुल्क के हालात हैं, अगर आज सब इस्लाम की तरफ लौट के आ जाएं, जो हमारा मज़हब कहता है कि वो उस पर चले ना, आज यकीन माना दुनिया का सबसे अमीर तीन मुल्क पाकिस्तान है। लेकिन ये होना एक मौजज़ा ही होगा। क्यों? उसकी वजह कि जिनके पास इख्तियारात हैं वो ख़ुद उसके सरबराह हैं हर गुनाह के, तो आप हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह करने वाला है। बेशक। लेकिन ये दुनिया आखिरत नहीं है, ये दुनिया स्टार्ट है जी। ये दुनिया एंड नहीं है, ये दुनिया स्टार्ट है। जब हम दुनिया में पैदा होते हैं ना, हमारी शुरुआत होती है, मरते हैं तो इस दुनिया का अख्ताम होता है कि नई दुनिया की शुरुआत हो जाती है। इसको बोलते हैं कब्र और महशर। वहाँ पर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, ना तेरी, ना मेरी, ना किसी और की। वहाँ पर तो सिर्फ अमाल जाएंगे। वो जी फाइलें साथ जाती हैं, दौलतें यहाँ रह जाती हैं, फाइलें साथ जाती हैं, गुनाह साथ जाते हैं, सवाब भी साथ जाते हैं, लेकिन दुनिया यहीं रह जाती है। पीछे उस जायदाद पर दुनिया आपस में लड़के ख़त्म होती है। बेशक। तो किसी की नेक औलाद है, वो कहेंगे कि जो इस्लामी तरीका है, शरीयत के मुताबिक इसका बंटवारा कर लो, सब कबूल कर लेंगे। लेकिन इसमें कोई शैतान घुस गया, मियाँ बीवी के बीच में तीसरे बंदे को नहीं आना चाहिए, ये सबक पढ़ लो, चाहे ससुराल से हो या माँ बाप से हो। याद रखो, वो घर सुखी रहेगा। आप दुनियादारी के सामने देखो, आप अपने बीच में किसी और को दखल अंदाजी ना करने दो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सुखी गुजरे। कोई और आ गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आपको अलग बोलेगा, दूसरे को अलग बोलेगा, मुझे अलग बोलेगा, किसी को अलग बोलेगा। तो अच्छा रास्ता ये है कि किसी भी समझदार इंसान से मशवरा कर लो, लेकिन करो अपनी समझ से। तो ये मैं आपको इस्लाहतन ये मैंने बात बताई है। बिल्कुल। अब ये है कि देखिए, इस्लाह की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने ADM नेचुरल्स ऑफिशियल चैनल, अल्लाह ताला मुझे रोज़ाना इनाम दे रहा है। माशाल्लाह। एक इनाम तो आपने बुध को हमारे साथ शेयर किया था, दूसरा इनाम भी आप बताएं। बहुत जी, बहुत 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 बड़ा इनाम है। ये समझ लो कि जिनके घर के बिगड़े हुए बच्चे हैं ना, बच्चे दोनों बच्चे, सिर्फ बच्चे नहीं, वो भी जिनके लिए मुश्किलात होती हैं कि वो बुरे रास्ते पे चल पड़ते हैं, वो देख के उनको अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा रास्ता गलत है, हमारा रास्ता सीधा सिरात मुस्तकीम, उधर आना चाहिए। अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। लेकिन उसमें अभी जो आगे चल के आप देखोगे, भी तो एक ईमान और ईमानदारी की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आगे ईमानदार मजदूर तो है, लेकिन मालिक ईमानदार नहीं है। ओहो। यहाँ मालिक भी ईमानदार है, यहाँ पर चौकीदार भी ईमानदार है, और सिला दोनों को मिल रहा है।
लेकिन वहाँ पर सिला मजदूर को नहीं मिल रहा क्योंकि वो गलत लोगों के हाथों में कहने में फंसा हुआ है। आगे जो बिल्कुल। प्रोग्राम से उसके बारे में होंगे। तो हाजी साहब ये सारी जो वीडियोस आप बनाएंगे आपकी ज़िंदगी में आपने मेरी खुद देखी है ज़िंदगी वाक़यात? बहुत कुछ, अच्छा, बहुत कुछ। ठीक है। ख़ास तौर पे जो वीडियो बनेगी उसमें जो एडीएम नेचुरल ऑफिशियल पे एक चौकीदार पे मैं वो करूँगा जो इंतहा का बेईमान चोर था और तालीम उसकी बीए थी। 73 का वाक़या है। तार रोड ससरी रोड का वाक़या यहाँ फैक्ट्री में था, लेकिन चोरी करने में जवाब नहीं था। अच्छा, तमाम बच्चों के जो बच्चे ला के खाना तांग देते थे ना, दोपहर के लिए खाना सब अपने काम में लगे, बाद के उनका खाना खा के खा लेता था। वो अक्सर बच्चे भूखे रहते थे। अल्लाह अकबर। नाम उसका था उमर ज़ादा, अच्छा, नाम नहीं भूलूंगा। हाँ, ठीक है, आपकी तो माशाल्लाह याददाश्त भी बहुत अच्छी। ठीक है ना। मेरी ज़िंदगी में 3 लोग हैं। क्या बोला? 3 लोग। जो 3 लोग इंडस्ट्री के मालिक थे। सबसे पहले यासीन साहब उसी कंपनी का मालिक था। महमूदाबाद में तो उसका था और यहाँ सरसरी रोड पे भी। दूसरे रशीद साहब, और रशीद साहब दुनिया में नहीं, अल्लाह आला तरीन जन्नत नसीब करे। तीसरे का नाम है तारक बागपती। उस जैसा इंसान मैं कहता हूँ अपनी ज़िंदगी में था। मेहरबान शफीक इंसान नहीं देखा, माशाल्लाह। खलूस वाला, प्यार वाला और सबका हमदर्द। ये ज़िंदगी में 45 साल काम किया, इंडस्ट्री के काम किया, अपना काम किया। उसमें मैंने 3 मालिक ऐसे देखे हैं जिनको मजदूर का दर्द था। अच्छे लोग हैं। तो इसने एडीएम नेचुरल ऑफिशियल जो बनाया है वो इस्लाह के लिए बनाया गया, बेशक। बका के लिए। और एडीएम नेचुरल साहब है जैसे जड़ी बूटी से हम इलाज करते हैं और रूहानी जिस्मानी दोनों इलाज होते हैं। ठीक है, तो वो हर एडीएम नेचुरल हर्ब्स पे भी जो है वो वीडियो आप लगा रहे हैं? बिल्कुल लग रही है, मुसलसल लग रही है और माशाल्लाह से लोग देख रहे हैं। असल जो लोगों को जो फ़ायदा हुआ ना कहकशां, वो क्या फ़ायदा हुआ? वो फ़ायदा ये हुआ कि कहकशां के घर में कोई तकलीफ़ है, आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में सामान मौजूद है, आपने उसी से अपना इलाज कर लिया। एडीएम नेचुरल हर्ब से ये फ़ायदा। देखिए मैंने अभी एक नुस्खा बताया है कि पानी नीम गर्म कर रहे हैं, गला ख़राब है, या थोड़ा सा तेज़ गर्म कर लें, थोड़ा शहद मिला लें और 2 चुटकी दालचीनी मुँह में डालें और वो गर्म पानी सुबह ध्यान पी लें। रात सोने से पहले करें। आपका गला साफ़ होना शुरू होता है। आपके कहने में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी या नाक की बड़ी हड्डी गोश्त उसमें बेताशा फ़ायदा करता है। माशाल्लाह। और ये तमाम चीज़ें जो हैं क्योंकि ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हाजी साहब, आप अपनी तमाम बातों में हमेशा जिक्र करते हैं परहेज़ का, और आप बताते हैं लौकी, तुरई और दूध, डबल रोटी, पता नहीं इस तरह का कुछ चीज़ें बताते हैं। दूध नहीं बताते, डबल रोटी वगैरह कुछ बताते हैं। देखो। हाँ, तो ये मुझे दोबारा से रिपीट कीजिए और ये आप मुझे बताइए कि क्या परहेज़ इतना ज़रूरी है कि आप बताते हैं कि अगर आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा परहेज़ पे लगती है? जी। कहकशां हमारे जो बेहतरीन खाना तमाम लोगों के लिए, मरीज़ के लिए नहीं है। सफ़ेद टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, 4 सब्जियाँ, रोटी डबल रोटी है, गर्म दूध चाय। लेकिन दमे का मरीज़ गलती से भी दूध ना पिए। दमे का मरीज़ दूध ना पिए, उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी होती हैं। ओके। ये चीज़ें वो हैं जो मैंने एक तवील रिसर्च के बाद में देखा कि ये चीज़ें इंसान के जिस्म को फ़ायदा करती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। माशाल्लाह। इससे हट के चलोगे तो साइड इफ़ेक्ट से माला माल होगे, मुँह के मज़े लेते रहोगे, जान गंवाते रहोगे, मुँह के मज़े लेते रहोगे, जान गंवाते रहोगे। जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, अभी भी नई नई दवाइयाँ बना रहे हैं, सारे कुछ हो रहे हैं। अभी बहुत सी रिसर्च हमारी चल रही है, मैं उसके लिए दिन रात में काम कर रहा हूँ। वजूहात बहुत सारी हैं। आगे आने वाले वक्त में हम कुछ चीज़ें ऐसी बनाने में कामयाब होंगे, चाहे वो कोरोना हो या क्या नाम है टीबी हो या डबल नमूनिया हो, कोई भी ऐसी चीज़ें, उसे हम यानी अगर पहले अगर 3 से 6 महीने में इलाज होता है, अब कोशिश है कि वो 2 महीने के अंदर अंदर वो बंदा अपनी ज़िंदगी इंशाल्लाह। ये तो आपने बहुत खुशखबरी बताई है हमें, और इसी खुशखबरी के साथ नाज़रीन टाइम हो गया ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आपको दिख रहा है आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब, हम परहेज़ के बारे में आपसे जान रहे थे। कहकशां देखें, दवाइयाँ हम जो बनाते हैं देते हैं, तो उसके साथ एक लाजमी जुज़ परहेज़ है। आप उलिया कराम को जब पढ़ते हैं तो आपके पास क्या जवाब आता है कि पहले परहेज़ इलाज बाद में। परहेज़ करने वाला बहुत सुखी रहता है और ना परहेज़ करने वाला दुखी रहता है। बेशक। मेरी कभी ज़िंदगी में ख्वाहिश नहीं रही कि किसी मरीज़ का इलाज लंबा, मैं कहता हूँ छोटे वक्त में इलाज हो जाए, छोटे वक्त में इलाज हो जाए। तो इसलिए परहेज़ लाजमी है। और जो चीज़ें आपको बताते हैं ये वो चीज़ें जो इंसान को ज़िंदगी में आसानी पैदा की। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला,
बकरा गोश्त है, रोटी डबल रोटी, अंडे की सफ़ेदी, ये चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन दमे के मरीज़ के लिए दूध बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है। अच्छा, खांसी वाले के लिए भी अच्छा नहीं है, दमे वाले के लिए तो बहुत ही बुरा है। ठीक है। कोशिश करें कि अगर आप हो सके तो कैवा का इस्तेमाल करें। दमे वाले के लिए एक कैवा बता देता हूँ। आधी इंच टुकड़ा ग्राइंड, उसको तोड़ लें, ग्राइंड कर लें, उसमें एक चीनी पत्ती डालें, उसमें ये डाल दें और एक आध लौंग डाल दें, एक दो पत्ते कड़ी पत्ते डाल के पका के पिएँ, पूरा ख़ानदान पिए। इस मौसम के अतबार से बेहतरीन चीज़ है। माशाल्लाह। आज जो रिसर्च नहीं है हमारी ये भी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ने अता की है, कामयाबी होगी। लेकिन अभी इसको दुआ बना के कम से कम 100 लोगों पे हम देंगे जिनकी खांसी सालों से नहीं ख़त्म हो रही है। कैसी आप उसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, काली खांसी बोलते हैं, कुत्ता खांसी है, लोगों से जो सीखते हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं जी। तो कुछ मरीज़ अभी भी ऐसा है जो 5 साल से खांस रहे हैं। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो अभी जो नई दवाई बना रहे हैं तो हम उनको देंगे इंशाल्लाह। ये दुआ ईद से पहले या ईद के बाद मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इसकी रिसर्च हो गई है और उसका टेस्ट भी हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों को हमने दी है तो उसका बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। मेरा गला ख़राब हो गया था और मैंने सिर्फ 2 दिन ली है जी। और इसको हम देखते हैं कि कोशिश करें कि इसको हम सिरप की शक्ल में ले आएँ। अच्छा, नहीं तो सिरप की शक्ल में तो कैप्सूल की शक्ल में ले आएंगे। दोनों में कोई एक रास्ता निकालेंगे। सिरप की शक्ल में कि उसको हमारी दवाइयाँ जो होती हैं तकसीम अक्सरियत फ्रिज में रहती हैं जी। तो ताकि वो महफूज रहें। लेकिन अगर बाहर भी रहेंगी तो नुकसान नहीं है, ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि जिस सिस्टम में वो बनी हुई हैं उस सिस्टम का तकाजा यही है कि ये दवा लंबा टाइम चलेगी। क्योंकि जब हम जंगलात से दवाइयाँ निकलवाते हैं एक बात तयशुदा होती है कि जितनी भी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद होती हैं वो जो जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं, बड़ी होती हैं, 2 साल 3 साल 5 साल, वो बर्फ़ में भी गुजार चुकी होती हैं, वो गर्मी भी गुजार चुकी होती हैं। बिल्कुल। अब वो जाके मुकम्मल होती हैं, फिर उनको निकलवा के ला के हम तैयारी करते हैं और ला के उसको नेचुरल सिस्टम में रखते हैं। क्योंकि ये मैंने सबक पढ़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम से, बिल्कुल, कि जब कहत का हुआ जो उसको वज़ीर खुराक बनाया, जो कुछ उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा वो सारी बातें काम की, हर बात नबी की बात काम की। लेकिन उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। कुछ ऐसे बोले यार ये बोरे पड़े मेरे ऊपर मट्टी पड़ी हुई है, मेरे काम की बातें नहीं है, मेरी दुआ महफूज है बोरे के अंदर है और उसका हवा लग रही है लेकिन मट्टी नहीं जा रही है, नेचर उसमें आ गया। अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरे कुछ इमरजेंसी दवाई मुझे ज़रूरत थी और मुझे जिसको ढूंढ के नहीं मिल रहा था कराची में, तो तरले कर लिए नहीं मिली, वो अल्लाह ताला ने मुझे इकट्ठी दे दी बहुत सारी। वो अच्छा, सारी मंगवा ली, माशाल्लाह। बोरे रखे हुए हैं। अब उसमें दवाइयाँ बनाएंगे, BK1 BK2 BK3 और हमने पहले बनाई 2 तो दी, तो ख़त्म कर दी। अभी एक का दुखा थोड़ी सी रखी है कि कोई इमरजेंसी हो तो उसको दे देते हैं। यानी वो BK का वो बेहतरीन सवाल है, कोई भी वो दवा खा के वो बैठ नहीं सकता जी, वो आपने बताया था। ओफ, जब तक काम नहीं करे उससे सुकून नहीं आएगा। तो ये उनके लिए बनाया था। जैसे आप लोगों से सुनते हैं सबसे, न काम का न काज का दुश्मन अनाज का। बिल्कुल, आपने कभी मिसाल सुनी होगी। बिल्कुल सुनिए। तो इस तरीके से हम उसको बना रहे हैं। आने वाले वक्त में इसकी प्रोडक्शन हम काफ़ी बड़ी कर देंगे इंशाल्लाह। हाजी साहब, जो लोग आपसे इलाज करवाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ उनको इस्लाह के लिए और उनको पता चल जाए, आपका एड्रेस आप बता दीजिए। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चलूँगी 7 सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। सिलानी से 50 कदम आगे जाएंगे, दाएँ हाथ को बोर्ड लगा हुआ है, नीचे गेट में बोर्ड लगा हुआ है अलहाज या खुनज़रा दीन मोहम्मद का, वहीं पर आ जाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये है कि लोग आते हैं जो दर्द वाला तकलीफ़ वाला उसी हालत में, बुखार वाला बुखार की हालत में, बिल्कुल, जब वापस जाएगा तो हंसता मुस्कुराता हो जाएगा इंशाल्लाह। बस पेन किलर खा के आप लोगों ने नहीं जाना और 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेकर जानी है। कल की छोटी सी मिसाल आपसे दे दूँ, जी, ये मेरी ज़िंदगी में कदम कदम पे आता है, लेकिन शायद आपको भी इससे फ़ायदा हो जाए, सुनने वालों को भी हो जाए। एक साहब मेरे पास अपनी मिस्र की दम कराने के लिए आया था। कल आया कि मेरी बीवी की टांगों में बहुत शदीद तकलीफ़ रही है, बहुत था और वो ये है पता नहीं कब से पैरालाइज है, उसको कभी इधर कभी पलटना पड़ता है, यहाँ से चिकित्सा ख़त्म है। तो मैंने कहा मुबारक हो, मेरी बीवी की टांगों में दर्द हो गया। मैंने कहा मियाँ दर्द वहाँ तो यहाँ ज़िंदगी होती है, पहले नहीं थी, अब ज़िंदगी में आ रही है, अच्छा लगता है। ये जमीला खातून की बेटी से हमने सीखा था, उसको हमने सुना दिया। जी, आपने बताया था कि वो उनके पैर पे से सुई आर पार कर देते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता। जी, पूरी पिंडली में से आप कुछ भी कर लो, उसको काट दो, उसको कहना सुई पार कर दो, चोरी काटो, उसे नहीं खबर होती थी।
बिल्कुल नहीं, पाँव के गैंग्रीन हो गई थी तो अंगूठ और 2 उंगलियाँ क्या नाम है सड़ के काली हो गई थी। उसको पहले कूले से यहाँ से काटना था। आज अपनी ज़िंदगी में कम पेश 15-17 साल हो गए अभी तक, ठीक है, या 18 साल से भी शायद ज़्यादा हूँ। माशाल्लाह, अब वो शुगर प्रॉपर की- बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, शुगर की मरीज़ है, हाई शुगर थी उसको। माशाल्लाह। तो हाजी साहब कितना अच्छा लगता होगा जब वो लोग आपको आके क्या बताते हैं। शान, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने अल्लाह से कुर्बान जो अपने प्यारे रब कि तू शफा देता है, मेरी इज्जत रह जाती है। बेशक। मेरी औकात नहीं है, अल्लाह शफा देता है और मेरी अल्लाह ताला लाज रखता है, इसकी मोहब्बत है। बेशक बेशक। और मेरी खुशी की हद नहीं है। मैं इतना खुश होता हूँ कि रब शफा देता है। एक दिन रोता हुआ आता है, उसमें हंसता हुआ आता है, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको याद है कि वो जो हमारे पास एक खातून से बच्चा ज़ेर इलाज था मेरे पास, सना जी। जो है उसका, जी जी जी, उनके साथ पेट का मसला था बच्चे का। मैं देखा पेट जी। का दोनों का मसला था। आज वो अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह 100% ठीक है। माशाल्लाह। हाजी साहब वो देखे ना उन वालदैन के ऊपर, और एक वो बच्चा आया था जिसकी उंगलियां फोल्ड थी हाँ। थोड़े टाइम पहले, वो ठीक हो गया। वो माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। और एक खातून भी आई थी हाजी साहब हमारे शो में जिनको कैंसर की 4th स्टेज थी, हाँ, पेट वो- का कैंसर था। हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई। उसके बाद उनका रब्ता नहीं हुआ, जब उसके टेस्ट पहले शायद हुए थे, टेस्ट में नेगेटिव आ गया था। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद देखिए ठीक होने के बाद किसी मरीज को मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, जब वो ठीक हो गए तो बस। लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि जहाँ से आपको शिफा मिली हो तो आपको कीप इन टच रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। 99% ये लोग नहीं करेंगे। हालांकि ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये करना बात चाहिए। हाँ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ से आपको शिफा मिली आप तो एक तो शुक्रगुजार हो जाए उस मालिक के कि उसने वसीला बनाया और आप वहाँ पहुँचे और आप शिफायाब हुए, और आप उनको भी बताते रहे अगर, तो उस बंदे का भी कितना दिल बड़ा हो जाता है। देखें, दिल तो बड़ा नहीं होगा लेकिन खुशी मिलेगी। जी जी ना सुनो, जी जी, ये मसला मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं ना कि मेरा दिल बड़ा हो गया, बाग बाग हो गया। नहीं बाग उन्होंने समझ में आ गया जी। लेकिन दिल बड़ा ना हो, अपनी साइज भी तो बेहतर है। वरना ये भी एक बीमारी है। एक बीमारी है। बिल्कुल। इसी बोला कि लोग आते हैं दिल बड़ा होता है ना, अपने साइज से 1.5-2 गुना बड़ा हो जाता है, तो उसको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोलता हूँ दिल बाग हो गया, नहीं खुशी मिल गई। बिल्कुल, दिल बाग बाग अगर हो दिल गया बड़ा हो गया तो मामला गलत हो गया। फिर मामला। लेकिन हाजी साहब आप हैं ना, आप हैं, तो जब आप हैं तो किस बात की लोगों को फिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास तो ये जो हार्ट डिजीज होती है, कार्डियक डिजीज होती है, उसका भी बेहतरीन इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन इलाज है, बहुत बेहतरीन इलाज है। जितने भी लोग अल्लाह ने भेजे शिफा मिली है, मैंने कोशिश की, शिफा अल्लाह ने दी है, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन क्या कि शादी बहुत शिफा मिली हर किस्म के, हेपेटाइटिस सी भी, ये वो, सर का दर्द, टांगों में दर्द, कमर के मोरे, सब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो हाजी साहब पहली बार आपके पास आते हैं इलाज के लिए, तो क्या उनको ये चाहिए कि वो अपनी तमाम हिस्ट्री और रिपोर्ट्स वगैरह लेके आए? आप ये बात उनको कहते हैं या वो खुद से भी लेके आ जाते हैं मरीज? पहले उनसे पूछते हैं कि आपने कोई टेस्ट करवाएं, उनकी फ़ोटो स्टेट ले आए। वो हमें फ़ोटो स्टेट दे जाते हैं, तो उनके नाम से वो रखी होती है। ठीक है। जब वो ठीक हो चुके होते हैं फिर उसके टेस्ट होते हैं। अच्छा। टेस्ट होने के बाद उसकी रिपोर्ट, पहले वो जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाने के बाद दिखाते हैं पहले में क्या फ़र्क है, लेकिन ये पहले नहीं बताएंगे, उनको मना कर दिया होता है कि डॉक्टर नहीं बताना कि मैंने इलाज कहाँ से करवाया है। ओके। अगर उनको ये मालूम हो कि कुरान पाक जड़ी बूटियों से इलाज हुआ, वो फ़ौरन उसको नापसंदगी इज़हार करते हैं, नहीं पसंद करते। अल्लाह अकबर, ऐसा क्यों? तो अल्लाह जाने, मैं नहीं जानता, लेकिन 99% यही हाल है, 1% नहीं, 99% तक। जब सारी रिपोर्ट पढ़ के बोला यहाँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, तो फिर सही। लेकिन एक डॉक्टर से मैं कभी नहीं मिला, उसका नाम शायद नासर लाइक नाम है। उसके लिए मैं हमेशा दुआ गो तारीफ़ करता हूँ कि मेरे पास एक मरीज़ हेपेटाइटिस सी का ज़रा इलाज था, वो उसको भी जाके चेकअप करवाते थे। तो उसने ये कहा कि जिस शख्स ने ये इलाज किया, मैं पहले कहता हूँ मैं नहीं मिल रहा कि उस शख्स की बड़ी कदर करता हूँ, नासर लाइक नाम है, मुझे ज़्यादा याद पड़ता है। बोला जिसने ये इलाज किया, वो प्रोफेसर, अच्छी बात मैं कर रहा हूँ, वो हमसे लाखों नहीं करोड़ों गुना बेहतर इलाज किया, हमारे पास ये इलाज नहीं था। माशाल्लाह, उन्होंने ये तस्लीम किया। हाँ, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नंबर, एड्रेस, कुरान पाक की आयतें, जो दुआएं वो खा रहा था। बिल्कुल हाजी साहब, ये बात तो हो गई है पूरी। मैं चाहती हूँ कि हम दुआए काट की जाने बढ़ते हैं, और नाजरीन दुनिया जहान में जाए, कायनात में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जिसके जहाँ तकलीफ़ है का वहाँ रखेगा, सर पे रखे। हाजी साहब दुआए काट करवा रहे हैं, आपको अफाका होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया जहान में हर मज़हब का इंसान
बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की फरमानी जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पर गलबा, सारी कायनात सना हल मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबी हो। पाकिस्तान के ज़ारी बातें अंदरूनी बनी दुश्मन ख़त्म, शर फसाद फैलाने वाले ख़त्म, आमीन सुम्मा आमीन। फ़र्श अर्श तमाम लोगों को शिफा मिले, तमाम मखलूक़ात को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। सबकी रोज़ी खुश आदम सब शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये हमारे प्रोग्राम का जो है ऐसा, ये सब के लिए एक अल्लाह की बड़ी नेमत है कि आपने क्या नाम है मोबाइल में डाउनलोड करें, दिन रात जहाँ भी तकलीफ है इसको बार बार अप्लाई करें, बार बार अप्लाई करें तो आपको शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। और यहाँ पर पहले सेगमेंट का वक्त हो गया इख्तिताम पजीर। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।